गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन विद केमिस्ट्री केमिस्ट्री का है टॉपिक ठोस का ठोस से पृथक्करण, यानी कि ठोस द्रव का द्रव से गैस का गैस का इनका जो है अलग करना, इसको अलग करने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे इस सेशन में। और जो नए चैनल पर यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, जो सब्सक्राइब कर लिए हो अभी अपना बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन आपके सही समय पहुँचे, आप इससे लाभित हो सके। और शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कुछ अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करिए। क्या करना, हाँ, एक ही एग्जाम के व्यू से हमने सभी पॉइंट को लगभग कवर करने की कोशिश की है। तो कुछ दिक्कत हो या आपका सिलेबस कवर नहीं हो रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए लेट्स शुरू करते हैं। ठोस का ठोस से पृथक्करण। ठोस का ठोस से पृथक्करण। तो चुनना, हैंड पिकिंग, चुनना, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब ठोस पदार्थ का आकार क्या होगा, बड़ा एवं आकृति भिन्न भिन्न होने के कारण होने के साथ साथ नेत्र से दिखाई दे सकते हैं। तो इस नेत्र से दिखाई दे सकते हैं कि इसमें अंगूर है, काले अंगूर, ग्रीन अंगूर का भी मिश्रण देखने में अलग अलग दिख रहा है ना। और इधर देखेंगे जैसे कंकड़ पत्थर चावल में हो, बीन रहे हो तो पिकिंग हैंड चुन रहे हो से, तो क्या हो जाएगा, वो कौन सा मिश्रण होगा, ठोस का पृथक्करण करना। और ये विधि का प्रयोग तब करना चाहिए जब आकार बड़ा हो एवं आकृति भिन्न भिन्न होने के कारण। देखिए मिश्रण को अलग करने की विधियां पढ़ रहे हैं, ठोस से ठोस का पृथक्करण। इसके फटकना, विनोविंग, विनोविंग क्या है, फटकना। तो फटकना, इसमें एक ठोस हल्का जबकि दूसरा ठोस भारी हो। तो इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जिसमें एक ठोस हल्का हो दूसरा भारी हो। और इस मिश्रण को वायु की धारा में रखने पर हल्का पदार्थ दूर गिरता है जबकि भारी पदार्थ निकट गिरता जाता है। हल्का पदार्थ दूर गिरता है जबकि भारी पदार्थ निकट गिरता जाता है। इसमें एक ठोस हल्का जबकि दूसरा ठोस कैसा भारी हो, और इस मिश्रण को वायु की धारा में रखने पर हल्का पदार्थ दूर गिरता है जबकि भारी पदार्थ निकट गिरता है। देखिए डायरेक्शन ऑफ द एयर, उसी में शीर्ष क्या हो रही है, तो हस्क जो है तो उड़ रहे हैं और ग्रेन जो है नीचे बैठ रहा है ना। इस प्रकार से है विनोविंग, फटकाना जो मेथड है दूसरे। ठोस का पृथक्करण में तीसरी विधि है छानना या जाली या सीविंग, छानना या जाली। इस मिश्रण का एक ठोस का आकार छोटा जबकि दूसरे का आकार बड़ा होता है और इसे जाली द्वारा पृथक किया जाता है। इस ठोस का एक आकार छोटा और दूसरे का आकार बड़ा होता है और इसे जाली द्वारा पृथक किया जाता है। जो बारीक ठोस कण होते हैं वो तो जाली द्वारा नीचे छन के गिर जाते हैं। जो बारीक ठोस कण होते हैं वे जाली द्वारा छन के नीचे गिर जाते हैं। देखिए पिसा हुआ अयस्क कैसे है, ऐसे जाता है। फिर कन्वेयर बेल्ट लगा है, चुंबकीय रोलर, जो चुंबकीय रोलर इसे कहते हैं गोल गोल। फिर इधर अचुंबकीय पदार्थ होंगे, इधर आगे चुंबकीय पदार्थ इसमें। तो चुंबकीय पदार्थ अचुंबकीय पदार्थ जैसे अलग करने के लिए उसकी भी होता है पृथक्करण। तो चुंबकीय पृथक्करण क्या होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबकीय पृथक्करण। इसमें चुंबकीय एवं अनचुंबकीय पदार्थों को अलग किया जाता है। इसमें चुंबकीय अचुंबकीय पदार्थों को अलग किया जाता है, जैसे लौह युक्त खनिजों का निष्कर्षण, चुंबकीय रोलर है, कन्वेयर बेल्ट है और चुंबकीय पदार्थ इधर आ जा रहे हैं, चुंबकीय पदार्थ। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। इस विधि द्वारा ऐसे मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक पदार्थ वाष्पशील हो, जैसे वोलेटाइल मैटर, तथा दूसरा अवाष्पशील हो, नॉन वोलेटाइल मैटर। मतलब ये वाष्पीकरण इस विधि द्वारा ऐसे मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक पदार्थ वाष्पीकरण विधि, वेपोराइजेशन। इस विधि द्वारा ऐसे मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक पदार्थ वाष्पशील हो, वोलेटाइल मैटर, तथा दूसरा अपवाष्पशील हो, नॉन वोलेटाइल मैटर। जैसे चीनी और पानी का घोल का मिश्रण, नमक और पानी का घोल का मिश्रण, चीनी और पानी का घोल का मिश्रण, नमक और पानी का घोल का मिश्रण। जैसे चीनी और पानी का घोल का मिश्रण, नमक और पानी का घोल का मिश्रण, समुद्री जल से नमक का निर्माण इस विधि द्वारा होती है। समुद्री जल से नमक निर्माण विधि किस द्वारा होती है, तो वाष्पीकरण द्वारा, वेपोराइजेशन से।
यही समुद्र के किनारे इसी तरह से नमक बनाया जाता है उसमें करंट द्वारा। देखिए इसमें मिक्सचर है ऑफ साल्ट एंड वाटर का, उसमें गर्म कर रहे हैं। देखिए नीचे से बर्नर कर चलाए हैं और इधर है आपका इस तरह नमक रवाकरण क्राइस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन रवाकरण। इस विधि के द्वारा क्रिस्टलाइजेशन रवाकरण इस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस पदार्थ को अलग किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक सॉल्वेंट के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है। छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे के रूप में गर्म करते हैं। तो विलयन में सेवंथ कप को धीरे धीरे गर्म करते हैं। क्रिस्टल के रूप में ऐसे विलयन क्या होता है, जैसे चीनी और देखो साल्ट और वाटर मिलाएगा तो इसे गर्म करने पर चीनी और धीरे से कुछ वाष्पीकरण होगा तो रवि के द्वारा दाने दाने के रूप में हो जाए तो उसी को रवाकरण या क्रिस्टलाइजेशन। देखिए रवाकरण क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता, रवाकरण क्रिस्टलाइजेशन की विधि द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक सॉल्वेंट के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है। छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। तो छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। तो जैसे चीनी और नमक के मिश्रण को एथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म कर इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। चीनी और नमक के मिश्रण को एथाइल अल्कोहल में 384 केल्विन ताप पर गर्म करके 348 केल्विन ताप गर्म करके इस विधि द्वारा अलग किया जाता है।